नमस्कार साथियों, आज हम केंद्रीय कैबिनेट ने जो मंजूर कुछ दिन पहले एक देश एक चुनाव का किया है उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट एजुकेशन बाय ओंके सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक अवश्य पहुंच सके। चलिए तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज एक देश एक चुनाव, इससे जुड़ी जितने भी रिपोर्ट हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने क्या मंजूरी किया है, इसके बारे में जानते हैं। क्या है एक देश एक चुनाव? केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। कमेटी का सुझाव था कि पहले चरण में विधानसभा, लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, वहीं दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। इस कमेटी ने क्या क्या सिफारिश किया है, क्रमशः सभी सिफारिशों को इसमें जानते हैं। पहला है कि कमेटी ने सिफारिश की थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या यंग असेंबली की स्थिति में 5 साल में जो बचे समय के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक ना, जो 5 साल में बचे समय के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरा है, पहले चरण में विधानसभा, लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके अलावा दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा क्या सिफारिश किया गया है कि चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। यानी चुनाव आयोग चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, सभी के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीनरी के लिए एडवांस में योजना बनाने की सिफारिश की गई है। चौथा है, इस रिपोर्ट में सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा करके 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है। यानी जितने भी विधानसभाएं अपने राज्य में, अपने देश के जितने भी राज्य हैं, सभी का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है ताकि लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सके। पाँचवा है, कई दिनों तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डरों से विचार करने के बाद कमेटी ने 18,000 से अधिक पन्नों की, ध्यान रखिएगा, 18,000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। पहले देश में एक साथ ही होते थे चुनाव। आज़ादी के बाद देश में पहले चुनाव में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, चुनाव एक साथ होने चाहिए जिससे देश में विकास कार्य चलते रहें। कमेटी ने कैसे बनाई रिपोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, ये सभी इस कमेटी में शामिल थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 47 राजनीतिक दलों ने अपना विचार इस समिति के साथ साझा किए हैं, जिसमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के
समर्थन में थे। याद रखिएगा, 32 राजनीतिक जो दल हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। एक देश एक चुनाव की मांग का इतिहास। एक देश एक चुनाव की इतिहास 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को दिया था। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तब चुनाव आयोग ने सिफारिश किया था। उस समय इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 1999 में ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए जिससे देश में विकास कार्य चलते रहें। क्या है तर्क? एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले कहते हैं कि चुनावों में ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा चुनाव का खर्च का बोझ कम होगा, समय कम लगेगा और पार्टियों और उम्मीदवारों पर खर्च का दबाव भी कम होगा। ये तर्क दिया जाता है। एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, 47 राजनीतिक दल उसमें समिति में अपना विचार दिए थे, लेकिन 32 राजनीतिक दल ही इसके समर्थन में आए थे। इसलिए अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध भी कर रहे होंगे। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है ये जानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक देश एक चुनाव का विरोध करने वालों की चिंता है कि इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। जो विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये अलोकतांत्रिक संघीय ढांचे के विपरीत क्षेत्रीय दलों को अलग अलग करने वाला, राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। रिपोर्ट के अनुसार विरोध करने वालों का कहना है कि ये व्यवस्था राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगी। जो विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था हो रही है ये राष्ट्रपति शासन की ओर ले जा सकती है। ठीक है, आज इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।